सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरानाड़ की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन साहेब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने तमाम पाखंड करने वाले ऐसे लोगों को, जो पाखंड करके लोगों को गुमराह करते थे, उनके सभी हथकंडे को विफल करने का काम सदगुरु कबीर साहब ने किया था। सदगुरु कबीर साहब यह भी समझाते हैं कि बहुत से लोग आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े महान ज्ञानी पंडित आए, और वह आत्मा और परमात्मा का अंतर दोनों को ढूंढते ढूंढते अंतर आत्मा के और परमात्मा के अलग अलग समझकर ढूंढते ढूंढते वह शरीर को त्याग दिए, लेकिन आज तक उनको वह परम पिता परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ, और वह कहां चले गए किसी को पता भी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में रामायणी नंबर 16 से सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि चलत चलत अति चरण पिराना, हरि परे ता अतिरे सयाना, अगण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया, और गहनी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तहाँ किचौ न बूझा, भले परे जिए अधिक डिराई, रजनी अंधकूप होए आई, माया मोह यहाँ भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी, बरसय तप अखंडित धारा, रयन भयावन कछु न धारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा और अंतरात्मा अलग अलग है, यह मानकर मनुष्य उसकी खोज में निकल जाता है। उसी की खोज में भगवान बुद्ध निकले, उसी की खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनि मिले, लेकिन क्या उनको मिला वह? लेकिन जब तक उनको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, उस आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ, तब तक उनको वह चेतना, अंदर की आत्मा जब तक जगी नहीं, तब तक उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। बड़े बड़े ज्ञानवान लोग भी उसकी तलाश में घूमते रहते हैं और अंततः हार कर बैठ जाते हैं। यहां तक कि मुनि और गंधर्व भी यह ना समझ सके, ये दोनों एक ही रूप है, और परमात्मा जो अपने से दूर और अदृश्य मानकर उसको ढूंढते फिरते हैं, ऐसे मनुष्यों को कुछ नहीं सूझता। अनेकों प्रकार के मतांतरों में पढ़कर तथा गुरुओं पुरोहितों की घोषणा से डरकर वह सोचने लगे कि यदि हम शास्त्रादि पर संदेह करेंगे तो हम नास्तिक कहलाएंगे। उनके मन में इतना भय हो गया, तमाम ऐसे पाखंडवाद करने वाले पाखंडियों की बात में आकर वह डरने लगे कि अगर मैं यह मानूंगा नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं नास्तिक हूं, लोग मुझे कहेंगे यह ईश्वर में को मानता नहीं, लोग मुझे कहेंगे यह ईश्वर को मानता नहीं, लोग मुझे यह कहेंगे कि यह बहुत बड़ा पापी है जो उस ईश्वर को नहीं मानता जिसकी रचाई सारी दुनिया है, लेकिन वह सबसे परे है, यह कोई समझ ही नहीं पाता। और उनके चित्त में अज्ञान रूपी घनघोर अंधेरा छा गया। उनके लिए यह संपूर्ण विश्व अंधे के कुएं के सदृश हो गया।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तुम्हारे मन रूपी इस अंदर आत्मा मन को अपने ईश्वर परमात्मा के चरण में नहीं लगाओगे, इधर उधर भटकाओगे, तुम्हें हर जगह अंधेरा ही नजर आएगा। और अज्ञान रूपी जो घनघोर अंधेरा है, जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें संसार में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। मनुष्य क्या करता है कि वह डर जाता है, उसके मन के अंदर विकारों को नहीं समझ पाता, वह उस विकारों के कारण ही अपने आप को एक छलावे के रूप में और उस पाखंडवाद में के लोगों को जाल में फंस जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बरसात में मेढक की भांति टर टर करते हैं विविध मतों प्रवक्ता और उनके बातों की चमक दमक में फंसे हुए मनुष्य कल्पनाओं के लोक में फंसकर चौंधिया जाते हैं और पहाड़ियों के झंझावात इनके झकझोरने लगती है। इस प्रकार झुलसा देने वाली कल्पित वाणियों को अखंड धारा की बरसात होने लगती है। एवं अविवेकी इससे डरावनी रात्रि प्राणियों को उद्धार का कोई आधार नहीं रहा जाता। कहने का अर्थ यह भी है कि लोग उस चीज को सत्य मानने लगते हैं। कहेंगे कोई प्रवचन कर रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, वह ज्ञान सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस ज्ञान के कोई मूल आधार है कि नहीं है, उससे क्या मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उससे क्या ज्ञान का बोध हो जाएगा, उससे क्या परमात्मा की स्तुति के बारे में और परमात्मा के बारे में सही रूप से बताया जा रहा है, यह उनको ज्ञात नहीं होता और वह इधर उधर भटकते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, सब लोग जहराया अंधा सब भुलान, कहाँ कोई ना माने सब एक माही समान। सब एक में समा गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई बात नहीं मानता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धि से रहित हो गए हैं। बुद्धि से रहित मतलब बुद्धि है ही नहीं उनको इस प्रकार की। इस कारण से वे सभी आत्मस्वरूप का पहचान नहीं कर पा रहे। उस आत्मस्वरूप का अपने मंथन नहीं कर पा रहे, आत्मस्वरूप का ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हो रहा, उनको वह बोध नहीं हो रहा है और अपनी महत्ता को भूल गए हैं। कोई भी व्यक्ति सतगुरु की कहीं बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है और वह सब एक अंधविश्वास रूपी समुद्र में समाये हुए हैं। क्योंकि अंधविश्वास के कारण लोग तमाम प्रकार की गलतियां करते जाते हैं और उनको सचमुच में सच्चा वह ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जिस ज्ञान के लिए वह मंदिर मस्जिद गिरजाघर घूमते रहते हैं और फिर वह अपने घर को वापस आते हैं। क्योंकि जब तक मन और तुम्हारा तन निर्मल नहीं होगा, तुम्हारे मन के अंदर की विकारों की समाप्ति नहीं होगी, तुम्हारे अंदर काम क्रोध मद लोभ का यह जो मुख्य कारण है वह नहीं मरेगा, तब तक तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर विकारों को खत्म करना होगा, आपके अंदर जो लालच लोभ है उसे खत्म करना होगा, तब जाके परम पिता परमेश्वर का दर्शन होता है, परम पिता परमेश्वर का आभास होता है। अयत्वत तुम ये इसी संसार में बार बार ऐसे ही भटकते रहोगे।